अभी आपने ये कहा कि मैंने उस पुस्तक को नहीं अध्ययन किया है, फिर आपको कैसे पता कि उसमें शूद्र शब्द का वर्णन जो किया गया है वो गलत तरीके से किया गया है? देखिए, पढ़ने का मतलब ये होता है कि आपने उस किताब को खोल करके पूरी चौपाइयाँ विधिवत पढ़ी। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब आप आम बोलचाल की भाषा में लाते हैं तो आपने ऐसी चौपाइयाँ ना सुनी। मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने सुना है। सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है अपना दल परिवार की तरफ से। आज गोंडा जनपद में आने का मुख्य उद्देश्य है, संत रविदास जी की जयंती है आज, और जिन्होंने सामाजिक सम्मान और समानता के उद्घोष के साथ एक विचार दिया, और उनकी जयंती मनाने के लिए आज हम गोंडा आए हैं। और इसी दौरान बहुत अहम है, क्योंकि अब निकाय चुनाव थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, तो एक रोड मैप तैयार करना है कि किस प्रकार से हम चुनाव में उतरेंगे, क्योंकि ये सेमीफाइनल होगा जो 2024 है उस फाइनल्स के लिए। और उसमें अपने संगठन की मजबूती को आंकना, लोगों की नब्ज पकड़ना कि मुद्दे क्या होंगे, ये अहम होगा। एक तरफ समानता की बात कर रहे थे संत जी, उसके बावजूद जब सभी की बात हो रही है तब ये कहा जा रहा है कि रामचरितमानस को बंद कर देना चाहिए, जलाया जा रहा है। आपका क्या नजरिया है? देखिए, रामायण के बहुत से वॉल्यूम्स हैं, बहुत से लेखकों ने उसको लिखा है, और रामचरितमानस जो है वो जिन्होंने उसका अनुवाद किया है वाल्मीकि जी की रामायण का, उन्होंने उन सभी रामायणों से कुछ न कुछ अंश लेकर के अनुवाद करके और उसमें अपने भी विचार जोड़ते हुए रामचरितमानस को लिखा है। अब रामचरितमानस की जिन चौपाइयों की बात हो रही है, अगर देखें तो ऐसे इस्लाम है और कुरान में भी लिखा है कि बुत परस्ती हराम है, और कई इस्लामिक जो इतिहासकार हैं उन्होंने बोला है कि जो बुत परस्ती में लोग हैं वो काफिर हैं। तो मैं ऐसा नहीं मानती और मैं ऐसा विश्वास भी नहीं करती, क्योंकि हमारे लिए बुत परस्ती या मूर्ति पूजन जो है वो साकार ब्रह्म है। तो जिसको मैं मानती नहीं, मैं उसकी बात नहीं करती, तो दूसरे धर्मों की या दूसरे धर्म ग्रंथों की बात क्यों करनी? तो मैं कितना उचित समझती हूँ जिस तरह से धर्म को जलाया गया, उसकी प्रतिक्रिया को कितना सही मानती हैं? देखिए, किसी पंक्ति को हटाना या किसी शब्द को हटाना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि वो शब्द लोगों के अंतर आत्मा में और दिमाग पे छपा हुआ है। तो अगर हमें हटाना है और विरोध करना है तो सबसे पहले अपने आंदोलन को इतना बड़ा करना है कि वो शब्द हमारे दिमाग से हटे, आत्मा से हटे, और हम अपनी पीढ़ियों को बेहतर रोजगार, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, बेहतर देश दे पाए, उनको शक्ति संपन्न और सत्ताशील बना पाए। ये होना चाहिए। बात किसी धर्म की पंक्ति जलाने या उसको हटाने की नहीं होनी चाहिए। आपको कहने का मतलब यह है कि यह हटाया जाना चाहिए? नहीं, मेरा ये है कि इसको हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आंदोलन को इतना बड़ा करें कि लोगों के दिमाग से वो उसको हटा दिया जाए। अच्छा मैम, आप किस तरीके से मानती हैं कि जैसे पहले लाल चौक पे तिरंगा एकदम फहरता ही नहीं था, फहराना ही जुर्म था, और राहुल गांधी गए वहां उन्होंने तिरंगा फहराए, तो इसका आप मान रही है कि 370 हटने के बाद ये पॉसिबल हुआ? भाई, अगर वहाँ के लोगों की जिंदगी में बेहतरी आई है तो डेफिनेटली एक अच्छा कदम है सरकार का। क्यों बोलेंगे यात्रा को लेकर आप क्या सोचते हैं? कौन सा कदम अच्छा है जो कदम को भाई 370 धारा लगी, मैं इसको अप्रिशिएट करती हूँ। अगर वहाँ के लोगों में कुछ बेहतर आया है तो मैं उसका वेलकम करती हूँ, भले ही मैं विपक्ष में हूँ। लेकिन गलत को गलत कहना और सही को सही कहना हर जनप्रतिनिधि का काम है, और वो एक अच्छा कदम है। कौन सा कदम? 370 धारा। यानी आपका कुल मिला के ये कहना है कि इन शब्दों को हटाने के लिए एक बड़ा जन आंदोलन छिड़ना चाहिए, जो रामचरितमानस में लिखा है। आप इन शब्दों को मानस पटल से हटाने के लिए, उनकी आत्मा से हटाने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन होना चाहिए। आप करेंगी? बिल्कुल करूंगी, और कर भी रही हूँ। लगातार क्षेत्रों में जा करके सबको समानता क्या होती है समझाने का प्रयास कर रही हूँ, और कैसे अपने हक और अधिकारों को सुनिश्चित करना है ये भी बताने का। नहीं, लाइन को हटाने वाली बात को लेकर जो अपने का आंदोलन करेंगे वो आपका क्या? मैंने लाइन हटाने को नहीं, मैंने बोला उस वक्त को, उस विचारधारा को, उस भावना को दिमाग से हटाने की जरूरत है। क्या कौन सा है कि अभी तक संविधान में वो विचारधारा नहीं हट पाई है? कहाँ हट पाई है जी? अगर हट गई होती तो आरक्षण मिल गया होता। कौन सा लाइन है जो हटाने के लिए सबके मानसिक आंदोलन करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो शूद्र शब्द को हटाने की बात होती है, ठीक है। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब हैं ताड़ना के अधिकारी। मैं आपके सामने नारी बैठी हुई हूँ, कोई करके दिखा दे तो मेरी ताड़ना।
तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मैं स्त्री हूँ, लेकिन मैं इससे कतई संबंध नहीं रखती, मैं इसको कतई स्वीकार नहीं करती। ताड़ना तो अवधि क्षेत्र में वाच करना होता है। ताड़ना का मतलब टॉर्चर भी होता है, शोषण भी होता है। देखिए, अवधि हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से देखता है उसको। हाँ, लेकिन हम लोग अवध के हैं, अवधि में लिखा आप उसको कैसे भी देखें, मैं उसको जैसे देख रही हूँ मैं उसको वैसे बात करूंगी। तो वाच करना हुआ। आप उसको कैसे भी देखें, मैं उसको जैसे देखूंगी मैं उसकी बात करूंगी। मैं ग्लास को आधा खाली भी देख सकती हूँ, आधा भरा भी देख सकती हूँ। ठीक है, 21वीं सदी में क्या विकास के अलावा ये धार्मिक मुद्दे छेड़े जाने चाहिए आपके? मुझे लगता है कि देश में, मैंने आंदोलन पहले ही बोला कि मैं उसी आंदोलन को करना चाहती हूँ जहाँ पर मैं अपने आने वाली जनरेशन को शिक्षा दे सकूँ, रोजगार दे सकूँ, स्वास्थ्य सुविधाएं सकती हूँ और बेहतर रहने की जगह बना सकूँ। लगातार मैं वही बात कह रही हूँ। क्या जातिगत आरक्षण पे की भी मांग आप कर रही हैं? जातिगत जनसंख्या की जो बिल्कुल जातिवार जनगणना की मैंने मांग प्रबल हर मंच पे की है, और ये इसलिए भी सही है ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा समाज कितना है और उसको संविधान के अनुरूप क्या उसके जो हक अधिकार हैं मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। मैम, आपने अभी कहा कि संविधान अभी जो जातियां हैं उसको समान रूप से नहीं दे रहा है, अभी आपने कहा, तो क्या संविधान में कौन कौन सी कमियां रह गई, आप जरा स्पष्ट करेंगे? संविधान में कमियां नहीं रह गई हैं जी। कमी उस संविधान के लिखी हुई जो बातें हैं उनको जमीन पर उतारने में रह गई है। तो मैम, आरक्षण का विरोध किया था बाबा साहब ने कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, आप इसको कैसे? बाबा साहब ने आरक्षण को लिखित किया संविधान में एक विशेष अवसर के रूप में, और इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि जो मूल धारा से अलग हैं उनको विशेष अवसर देकर के मुख्य धारा में लाया जाए, और जब ये कार्य पूर्ण हो जाए तो हम उसको हटा भी सकते हैं। लेकिन चूंकि 75 साल की आज़ादी के बाद अभी तक ये पूर्ण नहीं हुआ है, इसीलिए ये लगातार बात चलती आ रही है कि बैकलॉग जो भी है उसको पूरा किया जाए। बाबा साहब ने एक पुस्तक लिखी थी हुआ शूद्राज, तो क्या उन्होंने शूद्र शब्द का प्रयोग किया है, तो क्या वो पुस्तक भी आपको गलत लगती है? जो देखिए, टेक्निकली डिफाइन करें, मैंने शब्द को गलत नहीं बोला, मैंने सिर्फ भावना शूद्र शब्द से जुड़ी जो भावना है उसको गलत। मैं अपने आप को फक्र से शूद्र कहती हूँ, लेकिन शूद्र शब्द से जुड़ी जो भावना है उसको मैं गलत कहती हूँ। नहीं, तो अगर रामचरितमानस में शूद्र लिखा है और बाबा साहब ने भी लिखा है तो दोनों में तो समानता है ना? समानता है, लेकिन बाबा साहब ने उसको डिफाइन किया है। रामचरितमानस की जो भाषा है वो उसको घृणित प्रूफ करती है, इसीलिए मैंने बोला शब्द आप हटाएं या ना हटाएं, उस भावना को दिमाग से हटाना अहम है। यानी कि रामचरितमानस को हम बिल्कुल नहीं मानते? मैं बिल्कुल नहीं मानती। जैसे आपने मैं बिल्कुल नहीं मानती। किसे नहीं मानती? रामचरितमानस को। मैं बौद्ध हूँ, मैं साकार ब्रह्म को मानती हूँ, भगवान बौद्ध की शिक्षाओं को, देशनाओं को मानती हूँ। तो ठीक है मैम, आप बौद्ध ढंग से है, लेकिन किसी ग्रंथ का अपमान करना नहीं, ये अपमान नहीं है जी। मैंने बोला, मैंने उसको पढ़ा ही नहीं तो मैं उसको मानूं कैसे? लेकिन उनकी प्रतियां, जब उनकी प्रतियां जलाई जाती हैं तो उसपे किसी भी धर्म का व्यक्ति अगर उसका समर्थन करे या उसको गलत ना बताए। क्या मैंने ये कहा कि मैं इस बात का समर्थन करती आपने कहा कि जलाई उसको खत्म करना चाहिए या जलाई जा रही, तो उस पे आपने कोई भी ऐसा विरोध कितना गलत, कितना सही मानती हैं बताइए? नहीं, देखिए, जो जला रहा है आप उससे पूछिए, ना मैंने जलाने को सही कहा, ना मैंने उसको संग्रहित करने को सही कहा। मैंने सिर्फ कहा कि ना मैं उसको पढ़ती हूँ, ना विश्वास रखती हूँ, और ना मैं उसको कोई जलाने को आप कितना सही मानती? मैं किसी भी जलाने को सही मान रही, किसी भी धार्मिक ग्रंथ को जलाने को आप सही मान रही हैं? मनुस्मृति भी जलाई गई थी, आप बताइए। मनुस्मृति भी जलाई गई थी जी, है ना? तो ये लोगों का आवेश होता है, किस प्रकार से वो किस चीज पे रिएक्ट करे। पल्लवी पटेल इसका समर्थन कर रही है। किस चीज का? जलाने को। जिस दिन आप मुझे जलाते हुए पाले उस दिन आप मेरी बात बोलिए। ना, जो जलाया गया है क्या उसका? तो इसका सवाल इसका जवाब उनको देना चाहिए। मैंने पल्लवी पटेल से पूछा है। ना मैंने समर्थन किया, ना मैंने विरोध किया, मैं वहां पर नहीं थी, और ना मैं ऐसी किसी पुस्तक को जब मैंने पढ़ा ही नहीं तो मैं समर्थन और विरोध में क्यों उतरूं? लेकिन आप बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, तो सारे धर्मों का इज्जत करने, सम्मान देना चाहिए। मैं सम्मान सबका तो उस नजरिए से तो फिर रामचरितमानस को जलाना तो बिल्कुल, तो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोला कि ना मैं जलाने में विश्वास रखती हूँ, ना मैं संग्रहित करने में विश्वास रखती हूँ। वो ऐसी पार्टी में नहीं होना चाहिए जहाँ पे एक दलित बेटी को बेदर्दी से स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ था, सपा के लोगों के ऊपर आरोप था, उसी पार्टी में है। आपका क्या नजरिया इस पे? देखिए, दलित बेटी को जो आप बात कर रहे हैं मायावती जी के स्टेटमेंट की कि गेस्ट हाउस कांड की, तो सबसे पहले दलित की बेटी निसंदेह मायावती जी हैं, लेकिन वो कहीं पर भी सिंपैथी फिगर नहीं है। वो इस देश की बहुत बड़ी नेता हैं और अपने आप में लोगों की आइडल हैं। तो जिस कांड की वो बात कर रही हैं और जिसमें वो लोगों को गलत मानती हैं, जिन भी लोगों को, तथाकथित लोगों को, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में आई,
तो उन्होंने उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करी? सिंपैथी फिगर बनने से कुछ नहीं होगा। तो वो तो सपा के साथ भी इलेक्शन लड़ा था। बिल्कुल लड़ा था, बिल्कुल लड़ा था। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो पार्टी गलत थी तो उस कांड के तुरंत बाद आप भारतीय जनता पार्टी से सरकार में आई थी, तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी? आपको नहीं लगता कि विपक्ष में बैठे स्वामी प्रसाद मौर्य को रामचरितमानस छोड़ के विकास के बारे में बात करना चाहिए? मुझे ये नहीं पता उनको किस मुद्दे पे बात करनी चाहिए, लेकिन मैंने अपनी बात बिल्कुल स्पष्ट बोली कि इन सब मुद्दों से हट करके हमें अपनी पीढ़ियों के लिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब की बात करनी चाहिए। उनको आप बोल सकते हैं कि अपनी विरासत के तौर पर या एक बेहतर देश में उनको शक्ति संपन्न होना चाहिए और सत्ताशील होना चाहिए। लेकिन मैम स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद ही उनकी ही पार्टी सभा में बहुत लोगों ने विरोध किया। लेकिन आपका क्या इसमें कहना है? देखिए, उनकी पार्टी में जो लोग विरोध कर रहे हैं वो उनकी विचारधारा है। इस मुद्दे पर मेरी पार्टी का क्या कहना है मैं आपके सामने वो रख रही हूँ। लेकिन आप तो गठबंधन में है ना, साथ में। बिल्कुल गठबंधन में हूँ, और गठबंधन का मतलब ये नहीं है कि मैं सही को सही और गलत को गलत ना कहूँ। निकाय चुनाव में तो आपकी यानी पार्टी क्या मानती है आप, उनके विचारों को कितना सही कितना गलत मानती है आप, यही बता दीजिए। नहीं, मैंने वही बोला कि अगर विरोध था तो उस वक्त होना चाहिए था, और मैं ऐसे धर्मों को क्योंकि पढ़ती नहीं हूँ, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करती। लेकिन मेरी पार्टी के जो भी सोच है, जो विचारधारा, वो मैंने आपके सामने रखी। यानी कि तुलसीदास जी को आप संत नहीं मान रही हैं? नहीं, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। फिर क्या आपने मैंने कहा उनको अनुवादक माना, अनुवादक, और संत ना मानते हुए मैंने ये माना कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सभी रामायणों को पढ़ते हुए एक नई पुस्तक का निर्माण किया जिसमें उन्होंने अपने विचार भी रखे। यानी ये उनके निजी विचार थे। बिल्कुल निजी विचार। निकाय सालों से जो एक ग्रंथ की तरह, एक धार्मिक पुस्तक की तरह पूजा जाता है, मंदिरों में रखा जाता है, देवालयों में रखा जाता है, क्या उसमें से पंक्तियां ऐसी हो सकती है जिनको हिंदू धर्म के मनोविज्ञान से या मन मस्तिष्क से हटा दिया जाए? देखिए, क्या मैंने आंदोलन कहा कोई कि दबाव होता मैं है? दूसरे धर्म या दूसरे धर्म ग्रंथ की बात नहीं करती, और जिस विशेष शब्द या विशेष पंक्ति की बात आप कर रहे हैं उसके लिए मेरा विजन, मेरा विचार बिल्कुल क्लियर है कि वो पंक्तियां किताबों से ना हट करके अगर लोगों की आत्मा और दिमाग से हटेगा तो देश में बेहतर। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो पंक्तियां लोगों के दिमाग से हटनी चाहिए? क्या गलत है उसमें? वो गलत ये है क्योंकि शूद्र बोला जाता है, और लोगों के दिमाग में शूद्रों के लिए जो हमेशा से रहा है, जिस प्रकार से उनका दमन किया गया है, जिस प्रकार से उनका शोषण हुआ है, वो हटना जरूरी है। सैकड़ों सालों से उसी रामचरितमानस को पढ़ा जा रहा है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद अचानक से मुद्दा छिड़ जाता है। आप क्या लगता है कि फिर से राजनीति को एक धार्मिक रूप दिया जा रहा है? चुनाव 2024 में उसका मुद्दा बनाया जा रहा है रामचरितमानस को? देखिए, रामचरितमानस है क्या, उसको लिखा किसने? सिर्फ एक अनुवादक है, और कोई ऊपर से उतर के नहीं आए, हम जैसे ही कोई आम व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने विचारों के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से उसको लिखा है। जो सही समझता है वो उसका पालन कर रहा है, मैं ठीक नहीं समझती, मैं उसका पालन नहीं करती। लेकिन बड़े संत ने इसको ठीक से व्याख्या करके बताया कि इसका मतलब कुछ और था, इसका कुछ मतलब और निकाल के स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसको सबके सामने रखा और इतना बवाल हो गया। देखिए, संत तो रविदास भी हैं, उन्होंने भी बात करी समानता की, तो हम उसकी बात क्यों नहीं कर रहे? हम सम्मान की बात क्यों नहीं कर रहे? बात तो उसकी भी होनी चाहिए। अगर आपने संतों की बात की है तो मैं दूसरे ही संत की बात कर रही हूँ। किसी भी धार्मिक ग्रंथ को जलाना आप कितना उचित मानते हैं? मैं जिसमें विश्वास नहीं करती उसके बारे में कुछ कह नहीं सकती। रामचरितमानस में आप विश्वास नहीं करती हैं? मैं विश्वास नहीं करती। किस पे नहीं विश्वास कर रही मैम? मैं बौद्ध धर्म की उपासक हूँ, जी। मैं गौतम बुद्ध को फॉलो करती हूँ, आपको मैं नहीं समानता समता को विश्वास रखती हूँ। आपको नहीं लगता कि कोई भी धर्म दूसरे धर्म की ग्रंथों को जलाने का या उसका अनादर करने का कोई धर्म नहीं सिखाता है? नहीं, वही मैंने कहा कि मैं जिस धर्म ग्रंथों को, जिस धर्म को पालन नहीं करती, जिसमें विश्वास नहीं रखती, उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को क्या कहना चाहेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर उनको ये बहुत बुरा लगा था कि अखिलेश यादव जी की कुर्सी से उतरने के बाद उस कुर्सी को धोया गया गंगा जल से, और उनको गलत लगता है, तो इनका ये विरोध तब आना चाहिए था जब ये हुआ था, और उस वक्त ये विरोध नहीं आया क्योंकि उस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मंत्री पद पर थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिगाड़ के डर से आप ईमान की बात ना करें। अगर आपको गलत लगा था तो उसी वक्त आपको विरोध जताते हुए वहां से हट जाना चाहिए था। आधा का पीछा था भैया, जिले में तैयार है।
उसी की एक यहाँ पर वो भी लेनी है कि कितना तैयार हो गया, पिछली बार से आगे बढ़े कि नहीं। हाँ हाँ, नहीं यहाँ तो कर्मठ लोग हैं। कर्मठ तो पूरे उत्तर प्रदेश में, लेकिन काम लगातार होना चाहिए। अच्छा नहीं, इस बार एक दिन पहले ही कर्मठ बताएं। चेक करने आए। थैंक यू।